चिंपैंजी और दो बाघ के बच्चे। कुछ समय पहले एक जंगल में चिंपैंजी रहती थी। जंगल में अकेली ही इधर उधर घूमती रहती। दूसरा कोई भी जानवर उसके साथ दोस्ती नहीं करता। एक दिन चिंपैंजी को हिरण, हाथी और लोमड़ी मिलते हैं। दोस्त, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? क्या तुम हमारे साथ चलोगी? नहीं नहीं, तुम्हारा आकार बहुत भयंकर है। तुम्हारे जैसों से हम दोस्ती नहीं करते। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या तुम्हें दुख हो रहा है? तो यहाँ से चली जाओ ना। इस तरह कहते ही चिंपैंजी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करता। सब मेरे रूप को देखकर मजाक उड़ाते रहते हैं। इस तरह सोचते हुए वो जाती रहती है। एक जगह पर एक बाघिन अपने दो बच्चों के साथ दिखाई देती है। चिंपैंजी को देखकर वो कहती है, दोस्त, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगी? तुम मुझे दोस्त बुला रही हो? मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ क्या मदद करनी है? मैं जंगल में जाकर खाना ढूंढ कर लाती हूँ। तब तक क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चों का मैं बहुत ध्यान रखूंगी। तुम निश्चिंत होकर जाओ। बच्चों, यही रुकना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। इस तरह कहकर बाघिन खाना ढूंढने चली जाती है। वहां जाकर एक जानवर का शिकार करते करते एक कुएं में गिर जाती है और फिर बाहर ही नहीं निकल पाती। और थोड़ी देर बाद घायल होने की वजह से वो वहीं पर मर जाती है। बहुत देर होने के बाद भी बाघिन जब वापस नहीं आती, चिंपैंजी और उसके बच्चे बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब तक हमारी माँ क्यों नहीं आई? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। माँ को क्या हुआ होगा? तुम डरो मत, तुम्हारी माँ जल्दी वापस आ जाएगी। हमको चलकर उनको ढूंढना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो। इस तरह बाघिन को ढूंढते हुए उसके बच्चे और चिंपैंजी निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक कुएं में बाघिन मरी हुई मिलती है। उसे देखकर चिंपैंजी और बाघिन के बच्चे रोने लगते हैं। बच्चों, रो मत, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारे लिए ही जीऊंगी। हमें हमारी माँ चाहिए, माँ चाहिए। तुम्हारी माँ कभी भी वापस नहीं आ सकती। चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरह से बाघिन के बच्चों को अपने साथ लेकर चिंपैंजी वहाँ से निकल जाती है। तब से बाघिन के बच्चों का चिंपैंजी बहुत ख्याल रखती है। एक दिन चिंपैंजी बाघिन के बच्चों को लेकर जा रही थी। रास्ते में हाथी, हिरण और लोमड़ी मिलते हैं। इतने दिनों से मैं अकेला हूँ कहकर मैं बहुत दुखी थी। अब मेरे दो बच्चे हैं। यही मेरा जीवन है और मेरे जीवन का अनमोल रन। क्या तुम बाघ के बच्चों को पाल रही हो? हाँ, इन दोनों को मैं पाल रही हूँ और इन्हें बहुत अच्छे से बड़ा भी करूँगी। बाप रे, ये तो बहुत ही अनोखा है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। इस तरह से वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बाघ के बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन दूसरे प्रांत से एक शेर शिकार के लिए उस जंगल में आता है। वहां हाथी, हिरण और लोमड़ी को देखकर उनके ऊपर हमला कर देता है। इतने में वहां वही बाघ के बच्चे आकर शेर को रोक लेते हैं। अरे ओ, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो खैर नहीं। यहाँ से अभी वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सब हमारे अपने हैं। हट जा मेरे रास्ते से। इस तरह उनके ऊपर वो हमला करने लगता है। इतने में दोनों बाघ के बच्चे शेर पर हमला करते आखिरकार उसे ढेर कर देते हैं। तब लोमड़ी कहती है, हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आपको हमारा धन्यवाद नहीं, हमारी माँ का धन्यवाद करना चाहिए। फिर सभी जाकर चिंपैंजी के पास आते हैं। दोस्त, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन कभी भी तुमने हमसे नफरत नहीं की। इन बाघ के बच्चों को पालकर बड़ा किया, उन्होंने आज हमारी रक्षा की। आज से हम सब मिलकर रहेंगे। इस तरह सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी का भी उसके रूप की वजह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुसीबत के वक्त शत्रु की भी मदद करनी चाहिए। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।